સદા સંતુષ્ટ. ભારતીય સંસ્કૃતિની વૈદિક પરંપરા, વેદ શાસ્ત્ર. नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे श्री यंत्र के बारे में। श्री यंत्र, जिसको राज यंत्र कहा जाता है, हम बात करें तो सभी यंत्र में श्री यंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अभी मार्केट में मेटल का यंत्र, सोने का, चांदी का और वुड का कई प्रकार के श्री यंत्र अवेलेबल है, लेकिन आज हम जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो है क्रिस्टल के श्री यंत्र के बारे में। क्रिस्टल के श्री यंत्र की महत्व और उपयोगिता क्या है, उसकी जानकारी देंगे हमारे स्टूडियो में उपस्थित श्री भरत भाई खंडेड़िया जी। नमस्ते दोस्तों, जैसे हमने सुना कि श्री यंत्र कई प्रकार के हैं, लेकिन यंत्र ही कई प्रकार के हैं। जैसे कि हर एक ग्रहों के मुताबिक यंत्र आते हैं, हर एक देवियों के मुताबिक भी यंत्र आते हैं, काफी कार्यों के मुताबिक भी यंत्र आते हैं, लेकिन इन सब यंत्र में सर्वश्रेष्ठ जो माना गया है वो श्री यंत्र है। और यंत्र को तो है ना हाउस ऑफ गॉड कहा जाता है, कि मंदिर में भगवान होते हैं, लेकिन यंत्र में उसका घर कहा जाता है, उस वहां वो स्थापित है, वहां रहते हैं, ऐसे कहा जाता है। तो यंत्र जो है उसमें देवता का वास सदैव होता है, इसलिए ही वो हर बार अच्छा रिजल्ट देता है। भारत भर के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उसमें आप देखोगे तो वहां यंत्र की पूजा पहले है। आज गुजरात के अंबाजी में आप देखो, लाखों लोग आते हैं, लेकिन वहां पूजा किसकी है? यंत्र की पूजा। तो यंत्र जो है और उसके साथ दिए हुए मंत्र से हम जो भी चाहे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम क्रिस्टल के यंत्र के बारे में बात करेंगे कि क्रिस्टल जो है वो जमीन में से निकलता हुआ कुदरती पत्थर है, और इसको उपरत्न भी कहा जाता है। रत्न के बारे में तो आपको पता ही होगा कि रत्न का जो उपयोग है वो अनादिकाल से होता है। राम और कृष्ण के जन्म से पहले भी रत्न का उपयोग होता था। एक बार मैंने कथा में सुना था कि जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो उनकी बुआ दौड़ती हुई नंद बाबा को कहने जाती है, बाबा लालो भयो, लालो भयो। और उसी वक्त नंद बाबा अपने गले में से मोती की माला निकाल के अपनी बहन को भेंट करती है। अब देखो कि उसी टाइम नंद बाबा मोती की माला पहनते थे, क्यों पहनते थे? और राजा महाराजाओं के सिंहासन, बाजूबंद, मुगट, ये सारे रत्न जड़ित बनते थे। हमने काफी बार सुना है कि हीरा, मोती, माणिक, रत्न जड़ित। और दूसरी चीज कि जो राजा होते थे उनके वंशज में जो गादीपति बनते थे, उनके लड़के को जब गादी सौंपी जाती थी तो उनके लिए सिंहासन भी अलग रहते थे, उसका मुंगट भी अलग रहता था। तो उसको ग्रहों के मुताबिक ये सब तैयार होते थे। तो रत्न जो थेरापी है वो तो अनादिकाल से है और आज तक चलती आई है, इसलिए कि इसमें कुछ वजूद है, इसका कुछ रिजल्ट है, उसका कुछ प्रभाव है। तो आज हम बात करेंगे क्रिस्टल के डिफरेंट कलर के श्री यंत्र के बारे में। तो उसमें काफी प्रकार के कलर, जो जमीन में से निकलता हुआ कुदरती स्टोन है, जिसको उपरत्न की श्रृंखला में लिया गया है। ऐसे तो मूलभूत 7 रत्न है, लेकिन 183 से ज्यादा 183 से ज्यादा उपरत्न है,
जो अलग अलग देश में से, अलग अलग जगह से, जमीन में से, खादान में से मिलता है। तो आज हम बात करते हैं ऐसे स्टोन के, क्रिस्टल के, अलग अलग कलर के श्री यंत्र के बारे में। जी, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि क्रिस्टल में तो अलग अलग कलर होते हैं, तो क्या श्री यंत्र के भी अलग अलग कलर होते हैं? जी दोस्तों, जितने प्रकार के स्टोन मिलते हैं वो सारे स्टोन में से यंत्र भी बन सकते हैं, गणेश की भी मूर्तियां बन सकती है, शिवलिंग भी बन सकते हैं, कछुए भी बन सकते हैं, नंदी भी बन सकती है, उसकी माला भी बन सकती है, और उसमें से डिफरेंट डिफरेंट चीज बन सकती है, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति भी बन सकती है। लेकिन आज जो हम है कि एस्ट्रो में ज्योतिष के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से श्री यंत्र का हम किस प्रकार से उपयोग कर सके, उसका शुभत्व प्राप्त कर सके, उसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जी, तो श्री यंत्र की स्थापना के लिए कौन सी दिशा को योग्य माना गया है? दोस्तों, श्री यंत्र की स्थापना, अगर कोई मंदिर होता है तो उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो स्थायी होती है, अचलित कहा जाता है कि एक बार स्थापित करने के बाद वहां से उसको हटाया नहीं जाता। लेकिन घर पूजा में हम उसको अचलित प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और अचलित प्राण प्रतिष्ठा करने की वजह से अगर हम कहीं रेंट के मकान में रहते हैं, एक घर से दूसरे घर हम कभी चेंज करने की आवश्यकता हुई तो हम उसको ले जा सकते हैं। दूसरी चीज, घर मंदिर में काफी बार होता है कि समय समय पे हमें चेंज करने की आवश्यकता होती है, रिनोवेट करते हैं, साल 2 साल में एक बार कलर करते हैं, तब उसको वहां से हटाने की आवश्यकता होती है। तो अचलित जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें हमें कोई दोष नहीं होता है। दूसरी चीज, ज्यादातर अपना जो घर मंदिर होता है उसमें पूर्वाभिमुख, यानी कि जिस दिशा से पूर्व में से सूर्य का उदय होता है उस दिशा पे मुंह रख के हम पूजा करते हैं, या तो उत्तर की ओर मुंह रख के पूजा करते हैं। तो घर मंदिर के लिए ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर ही यहां पर रखें, क्योंकि आजकल जो हम जिस फ्लैट में रह रहे हैं, मल्टी स्टोरी में रह रहे हैं, तो ज्यादातर तो बेटर माना है कि ईशान कोना, कि जो उत्तर और पूर्व का जो कोना बनता है, नॉर्थ ईस्ट, उसको सबसे बेटर माना गया है। लेकिन सब जगह पे ये उचित नहीं होता है। तो जहां पर भी आप स्थापित करो, हो सके तब तक अपना मुंह पूजा के वक्त पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में रहे, ऐसे आप स्थापित कर सकते हो। जी, और श्री यंत्र की स्थापना के बाद कई बार ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन देखा गया है कि परिस्थिति और ज्यादा कठिन हो जाती है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? मतलब स्थापना करते समय हमें कौन सी बाबतों का ध्यान रखना चाहिए जो कि आगे चल के दिक्कत ना हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। काफी लोगों को ऐसा होता है कि हम इसको स्थापित करें या ना करें, लेकिन मैं एक चीज आपको आज क्लियर बता देता हूं कि कोई भी देवी देवता अपने बच्चे को कभी परेशान नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपने स्थापित किया और कुछ आपत्ति आपके ऊपर आने ही वाली थी, लेकिन हो सकता है कि आपने जो श्री यंत्र जी को स्थापित किया उसके बाद जो होने वाला था वो शायद कम हो। लेकिन काफी बार काफी लोगों को ऐसा होता है कि हमने ये किया बाद में हुआ है। लेकिन कोई भी माता या पिता अपने संतान के लिए कभी भी
कुछ भी अहित नहीं सोचता, तो वो तो अपने पूरे परिवार के, पूरे संसार के माता पिता के तुल्य, वो हर दिन हमें देने वाले हैं, हमसे कुछ लेने वाले नहीं है। लेकिन ये जो चीज है, यंत्र है, वो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी देता है, और उसी एनर्जी से हमारे के अंदर जो कमी होती है वो दूर होती है, आती हुई आफतों से बचाते हैं। तो जो प्रतिष्ठा करने के बाद आपको लगता है कि ये आफत आई, हो सकता है कि वो उनसे भी खराब हालत में पहुंचाने वाली थी, लेकिन श्री यंत्र के स्थापित करने के बाद आपको वो कम एहसास हुआ, ऐसा भी हो सकता है। जी, तो श्री यंत्र के प्रकार कितने होते हैं सर? श्री यंत्र के 3 प्रकार होते हैं। एक आता है भूपुष्प, जो तांबा, पित्तल, चांदी या सोने की प्लेट पे तैयार किया जाता है, उसको भूपुष्प कहा जाता है। दूसरा आता है कूर्म पुष्प। कूर्म यानी कि कछुआ। कछुआ की जो पीठ होती है ना, बीच में से ऊपर की ओर होती है, वैसे ही ये जो कूर्म पुष्प श्री यंत्र होते हैं, उसका बीच वाला हिस्सा ऊपर की ओर होता है। और तीसरा आता है मेरु पुष्प श्री यंत्र। मेरु यानी कि पर्वत, जो पर्वत का आकार होता है। और दूसरी साइड से कहूं तो पिरामिड का जो शेप होता है, लेकिन पिरामिड 4 साइड से होता है, ये राउंड होता है। लेकिन पर्वत के आकार का जो होता है उसको मेरु पुष्प कहा जाता है। और मेरु पुष्प श्री यंत्र के बारे में ज्यादातर साधु संत महंत पीठाधीश शंकराचार्य, उन लोगों का ये मानना है कि मेरु पुष्प श्री यंत्र का रिजल्ट सबसे ज्यादा है। इसलिए ज्यादातर मंदिरों में, पीठाधीशों में और पूजा में भी मेरु पुष्प श्री यंत्र को ज्यादा माना जाता है। जी, और ऑफिस, दुकान, शॉप, मतलब बिजनेस की जो जगह है, वहां पर अगर हमें स्थापना करनी हो तो कौन सा श्री यंत्र सबसे ज्यादा फायदा कारक होगा? देखो, ऐसे तो कोई भी श्री यंत्र हम रख सकते हैं, जैसे कि आप पंच धातु का रखो। श्रीपर्णी का आता है, श्रीपर्णी वृक्ष भी, जिसमें साक्षात विष्णु का वास कहा जाता है, वो वृक्ष का वुड, लकड़ी से भी बना जाता श्री यंत्र भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। क्रिस्टल के भी श्री यंत्र देते हैं। लेकिन आपकी जन्म पत्री के हिसाब से कौन से ग्रह का आपको प्रभाव की आवश्यकता है, और आपकी दिशा के हिसाब से और आपके बिजनेस के हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो क्रिस्टल में डिफरेंट डिफरेंट कलर के श्री यंत्र होते हैं, अगर उसमें से आप सही सिलेक्ट करोगे तो श्री यंत्र के साथ वो ग्रहों के भी प्रभाव आपको मिलता रहेगा और बेटर रिजल्ट आप पाओगे। जी, श्री यंत्र को वास्तुशास्त्र में किस तरह उपयोगी किया जाता है? देखो, ज्योतिष में 9 ग्रह है, मुख्यतः 7 ग्रह। वैसे ही वैदिक वास्तु के मुताबिक हर एक दिशा और हर एक कोने में ग्रहों का स्थान दिया गया है। जैसे कि हम पूर्व दिशा को पकड़ ले, तो पूर्व से अगर शुरुआत करते हैं तो पूर्व के देवता है सूर्य नारायण भगवान। उसके बाद आते हैं अग्नि कोने में, यानी कि साउथ ईस्ट में, तो वहां आते हैं शुक्र देव। साउथ की ओर चलते हैं तो साउथ में आते हैं मंगल। साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोने में राहु देवता का स्थान दिया गया है। वेस्ट पश्चिम दिशा में शनि महाराज का स्थान दिया गया है। नॉर्थ वेस्ट की ओर अगर देखते हैं, जैसे कहते हैं वायव्य कोने में, तो वहां चंद्रमा का स्थान है। और उत्तर दिशा में बुध देव का स्थान है। और नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोने में गुरु देवता का स्थान दिया गया है। जी, श्री यंत्र की बात करें तो सुख, समृद्धि, आरोग्य सब तरह से फायदा कारक है। तो अगर किसी के घर में लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, जिसमें कोई सुधार ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है,
उसके लिए हम कौन से श्री यंत्र का स्थापना कर सकते हैं? देखो, श्री यंत्र जो है वो हर मनोकामना पूर्ण करने वाला यंत्र है। उसके एक एक कमल में, एक एक वलय में और एक एक त्रिकोण में अलग अलग देवियों का स्थान दिया गया है। अगर आप ध्यान से खड्गमाला स्तोत्र पढ़ोगे तो खड्गमाला स्तोत्र में आपको कौन सी जगह पे कौन सी देवी का स्थान है वो आपको डिटेल में मिलेगा। तो उसमें सब देवियों का स्थान दिया गया है। अब आपका संकल्प क्या है? श्री यंत्र की पूजा के वक्त, पूजा से पहले या उनको मंत्र करने से पहले आप अपना संकल्प दो कि मां मुझे ये चाहिए, इस कार्य के लिए मैं आपके मंत्र कर रहा हूं। तो उसमें श्री यंत्र के ऊपर ज्यादा प्रचलित जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये सबसे प्रचलित मंत्र है श्री यंत्र के ऊपर। तो ये भी मंत्र कर सकते हैं। और भी आपके जो पूजा करवाने वाले ब्राह्मण हैं उनसे भी सलाह मशवरा करके आप मंत्र का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हर एक प्रकार की मुसीबत को दूर करने हेतु आपका पहला संकल्प होना चाहिए और संकल्प से ही सिद्धि होती है। हम कभी पूजा में देखते हैं ना, तो पूजा करवाने वाले पहले हाथ में जल रखवाते हैं, संकल्प दिलवाते हैं और वो जल जमीन के ऊपर रखवाते हैं। ये क्यों है कि हम इस पूजा कर रहे हैं, ये किस कार्य के लिए कर रहे हैं, क्या प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो संकल्प से ही सिद्धि है और संकल्प करने के बाद ही वो कार्य होता है, बिना कहे, बिना संकल्प। अगर आप कुछ भी करते हो तो इतना रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि मुझे क्या देना है, लेकिन आपको क्या चाहिए वो मांग लो और बाद में आपका अनुष्ठान करो, मंत्र करो, तो आपको उनका 100% रिजल्ट मिलेगा। तो जो भी चीज चाहिए, चाहे बीमारी है या पैसे की जरूरत है या बच्चों की पढ़ाई है, नया मकान चाहिए, दुकान चाहिए, दुकान में बढ़ोतरी चाहिए, हर एक संकल्प रखो, संकल्प के बाद उसका मंत्र करो, 100% रिजल्ट मिलेगा। जी, अभी मैं बात करूंगी कि श्री यंत्र की स्थापना से जो फल मिलते हैं उस बारे में, कि अगर हम श्री यंत्र को लेते हैं तो जितना श्री यंत्र का फल जरूरी है उतनी ही जरूरी उसकी योग्य रचना है। अगर एक बिंदु की रचना में भी गलती होती है तो श्री यंत्र हमें वो फल देता नहीं है। तो अगर हम मार्केट से श्री यंत्र लेते हैं और घर में स्थापना करने से पहले उसकी परख कैसे करें? बहुत अच्छी चीज है। काफी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम जो लाएंगे वो सही होगा। ज्यादातर श्री यंत्र बनाने वाले या कोई भी यंत्र बनाने वाले वो बारीकाई से इनका ध्यान रखते ही है, लेकिन कभी कुछ गलती है तो जहां से आप परचेज करते हो उनको बोलो कि मैं, मेरे जो पूजा करवाने वाले मेरे पुजारी है, जो ब्राह्मण है, जो इसके बारे में जानता है, उसको बता दूंगा और वो सही कहेंगे तो मैं रखूंगा, अदरवाइज आपको वापिस करूंगा। और खरीद करने के बाद इसको जानने वाले को ये दिखा देना, उससे परख करवा लेना और उसके बाद उसको स्थापित करना। क्योंकि हर एक यंत्र के बारे में, और जो आज हम श्री यंत्र की बात कर रहे हैं, तो श्री यंत्र के बारे में मैं बहुत कुछ आपको समझा नहीं सकता हूं, क्योंकि इसके लिए तो पूरी सौंदर्य लहरी पुस्तिका तैयार हो चुकी है, जिसमें एक उनके जो कमल है, उसके त्रिकोण है, कैसे होना चाहिए, उनके बारे में 300 पेज से बड़ी किताब सौंदर्य लहरी तैयार हो चुकी है। तो
उसके बारे में मैं यहाँ से ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपके लिए इजी वे ये है कि इसके बारे में जो जानते हैं, जो पूजा करते हैं या पूजा करवाते हैं, आपके कुल गोड़ हो, जो आपके कुल के जो गोड़ होते हैं, बार बार आपके वहाँ सेवा पूजा के लिए, अलग अलग कार्य के लिए आपके यहाँ आते हैं, तो उनसे सलाह मशवरा कर लो और सही या गलत की सही पहचान कर लो। जी, जितनी श्री यंत्र की स्थापना जरूरी है, उतनी जरूरी उसकी रोज की पूजा है। मतलब कि सिर्फ स्थापना करने से फल नहीं मिलता है, उसकी पूजा भी करनी पड़ती है। लेकिन हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना टाइम सबको कहा कि वो आराम से पूजा कर सके, तो कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे वो रोज पूजा कर सके आराम से। देखो, एक चीज तो ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है। 24 घंटे में से अगर 10 मिनट भी हमारे इष्ट के लिए हमारे पास नहीं है, तो इष्ट भी कहेगा कि तेरे लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है। जो व्यक्ति कहती है कि मेरे पास वक्त नहीं है, वो बात गलत, उसका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, लेकिन यह भी चीज है कि भागदौड़ की लाइफ बन चुकी है और उसमें कम टाइमिंग में ज्यादा रिजल्ट पाना है और हमारे इष्ट को भी हमें खुश रखना है, तो ज्यादा नहीं, हो सके तो एक चपटी भर कुमकुम श्री यंत्र के ऊपर लगाओ और कोई भी मंत्र जो आपके पास है उसको 11-21 बार मंत्र करो। हर शुक्रवार के दिन लाल गुलाब या कोई भी लाल कलर का फूल देवी को अर्पण करो और हो सके तो गुलाब का अत्र या सदाबहार का अत्र एक बूंद उसके ऊपर रख के 11 बार या 21 बार मंत्र करके आप उनको प्रणाम करके आगे बढ़ो कि माँ, मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं, आप मेरे आऊं तब तक रक्षा करो, इस कार्य को सिद्ध करो। ऐसे भी आप कर सकते हो। और माता के जो लिए है तो शुक्रवार के दिन अगर आप कर सकते हो तो एक माला करो, किसी भी टाइम पे करो। माता ऐसा नहीं कह रही है कि सुबह में ही करो, दोपहर के ही करो, शाम को नहीं करो, किसी भी वक्त करो, लेकिन आपके संकल्प के साथ करो तो ज्यादा रिजल्ट पाओगे। जी, और श्री यंत्र की स्थापना जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं? श्री यंत्र नहीं, कोई भी यंत्र आपकी जरूरियात के मुताबिक, आपको क्या चाहिए, जो पाना चाहते हो वो आप प्राप्त कर सकते हो। आप में भी वो शक्ति है और वो शक्ति आपको देने के लिए भी तैयार है। हम चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा संकल्प मजबूत होना चाहिए। कर्म से भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। झोपड़ी में जन्म हुआ वो अपने पिछले जन्म के कर्म के मुताबिक है, लेकिन झोपड़ी में ही मरता है कोई बंदा तो मैं कहूंगा कि उसने योग्य कर्म नहीं किया, इसलिए, वरना वो महल में भी अंतिम श्वास ले सकता है। तो कर्म से भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। आप क्या चाहते हो वो सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन संकल्प के साथ आपको कर्म करने की आवश्यकता है। किसी भी चीज में आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वहां जाके क्या करते हो, कर्म तो करते हो। सुबह से रात तक हम कर्म से ही हम कुछ प्राप्त करते हैं। सही बात है ना? वही चीज प्रभु की उपासना की कर्म से हम हमारे भाग्य को पूरा परिवर्तित कर सकते हैं। तो कर्म के अधीन, मंत्र के अधीन आप जो चाहो प्राप्त कर सकते हो।
जी, तो क्या श्री यंत्र की स्थापना से दिमाग में जो नकारात्मक ऊर्जा आती है वो भी बंद की जा सकती है? देखो, कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मकता, वो किसी भी देवी देवता के मंदिर में हम जाते हैं, अगर आपने कभी गौर किया होगा तो वहां जाके आपको सुकून सा एहसास होता है। तो कहते हैं बहुत शांति मिली, आज हम फ्रेश हो गए। क्यों? ये पॉजिटिव एनर्जी जब अपने माइंड और बॉडी को छूती है तो हमें शरीर के अंदर एक नई एनर्जी का एहसास होता है और हम एक्टिव हो जाते हैं। यही पॉजिटिव एनर्जी श्री यंत्र से हमें प्राप्त होती है। श्री यंत्र के पास में जितने भी आपने मंत्र किए, सही तरह स्थापित किया, आप सामने सिर्फ बैठो, उसकी एनर्जी को फील करो, आपको मिलेगा कि नहीं, सही में मुझे कुछ नया मेरी माइंड और बॉडी को मिल रहा है। तो 100% जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिक जाएगी। हम कमरे में बैठते हैं, गर्मी है, हमने फैन की स्विच चालू की या एसी की स्विच चालू की, ठंडी का आना शुरू हो गया, गर्मी चली गई। वैसे ही जैसे आप श्री यंत्र जी के सामने बैठोगे, आंख बंद करके भी 10 मिनट आप बैठो, आप एहसास करोगे कि मेरे अंदर नई ऊर्जा आई है, नई एनर्जी आई है और मैं एकदम फ्रेश हो गया हूं। यही चीज है पॉजिटिव एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी जैसे जैसे आती जाएगी नेगेटिविटी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। जी, और एक बात से आपको परेशान करना चाहूंगी। एक सवाल ये भी उठता है कि शास्त्रों में लिखा भी गया है कि रजस वाला स्त्री के हाथों श्री यंत्र की स्थापना करवाए या पूजा करवाए तो ये शुभ माना गया है, तो ये बात कितनी सही है? देखो, बहुत सारे शास्त्रों में इसको वर्जित भी कहा है और बहुत सारे शास्त्रों में इसको मान्यता भी दी है, और तंत्र के काफी जो प्रयोग है, पूजा है, उसमें तो रजस्वला स्त्री की पूजा भी होती है। तो इसमें अलग अलग मान्यता है। अब आप किस मान्यता से जुड़े हुए हो उसी प्रकार आप आगे बढ़ो। ये है भी और नहीं भी है, इसके लिए दोनों प्रकार के जो है गुरु है या संत है या महात्मा है, उनसे डिफरेंट मंतव्य है। तो उसमें हम अब जो दर्शक है उसके ऊपर ही छोड़ देते हैं कि आप जिस मान्यता पे चल रहे हो उसी मान्यता पे आगे बढ़ो। बिल्कुल। तो दर्शक मित्रों, आपके भी और बहुत सारे सवाल होंगे। अगर आप भी भरत भाई जी से सवाल करना चाहते हैं और अपने जवाब पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, संपर्क करें। और अगर आप श्री यंत्र को लेना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। भरत भाई, हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार, मारू नाम